हुकूमत का एफबीआर में अरबों रुपए की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आजम की हिदायत पर करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। जांच पड़ताल के बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के 12 अफसरान को OSD बना दिया गया। करप्शन में मुलविस अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ करने के अहकामात जारी। सिंध हुकूमत भी टैक्स वसूली के लिए इन एक्शन। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया कराने का फैसला। अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात दिए जाएंगे। मुल्क की खुशहाली के दुश्मनों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन ने अपनी हिकमत अमली बता दी। नून लीग पर गिरफ्त के लिए खींचातानी। शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। क़यादत एक बार फिर नवाज शरीफ को सौंपी जाएगी। पार्टी इजलास में करारदाद मंजूर। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ की मसरूफियत से पार्टी को नुकसान हो रहा है। बेहतर अंदाज में जिम्मेदारियां न निभाने पर एहसन इकबाल को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। पार्टी ज़राए ने ख्वाजा साद रफीक को ओहदे के लिए फेवरेट करार दे दिया। पार्लियामेंट में मुफाहमत की बाज़गश्त। नून लीग ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। PTI वाले उनके साथ बैठ रहे हैं जिनका नाम तक लेना उन्हें गवारा नहीं था। आए हुकूमत के साथ बैठें और बातचीत करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। शहरी रहमान का PTI को चोर और डाकू की तकरार छोड़ने का मशवरा। पाकिस्तान के लिए किसी भी बातचीत के लिए तैयार, लेकिन पहले मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का हुकूमती रहनुमाओं को जवाब। सियासी मुकदमात खत्म करने की शर्त रख दी। साहबजादा हामिद रजा का भी हुकूमत से दोहरे मयार का गिला। हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है लेकिन उसके पास इख्तियार ही नहीं। PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी जो जल्द होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का मौक़िफ़। पंजाब में इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। या तो आपके हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब का पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारियों का शिकवा। पंजाब में मुबैना पुलिस गर्दी खत्म करने का मुतालबा। पूरी कोशिश की गई कि अवाम बानी PTI को भूल जाएं लेकिन वो भूल नहीं रहे। PTI मुल्क गिर जमात है लेकिन यौम तासीस की तकरीब तक नहीं करने दी गई। बैरिस्टर गौहर भी बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वाइटा की रैलियों में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद की रैली में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी शरीक हुए। गुजरावाला में रैली के लिए जमा 20 कारकुनान गिरफ्तार। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर नामुमकिन करार दे दिया। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रॉल्स पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से रोक नहीं सकते। तरक्की की राह में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी भी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त न करने का दो टोक पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान कौमी असेंबली के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग 120 अरकान के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन की तफसीलात फराहम कर दी। वजीर आला पंजाब को वर्दी भाग गई। पुलिस की पासिंग आउट परेड के बाद एयर एम्बुलेंस सर्विस की तकरीब में सब्ज वर्दी पहनकर शिरकत। स्पीकर पंजाब असेंबली और वज़रा से मुलाकातों में सब्ज वर्दी जेबतन किए रखी। वजीर आला पंजाब के लिए एलीट फोर्स की स्याह रंग की वर्दी भी तैयार।
वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुबैना इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। शहबाज शरीफ से पुराने, करीबी और गहरे मरासिम। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बातें देखकर हैरानी होती है। ताल्लुक अहम है, वजारत की कोई अहमियत नहीं। मौसिन नकवी की वजाहत। चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम की यकीन दहानी। 3 माह में इस्लामाबाद पुलिस में बेहतरी लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इतवार और पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की तहक़ीक़ात का मुतालबा। भारत से गैर जिम्मेदाराना बयान देने से गुरेज करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि मुश्तरका एलामिये में पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बात की गई। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब करार। पाकिस्तान का अमरीकी दरामदात पर इन्हिसार कम हो गया। सालाना बुनियादों पर अमरीका से दरामदात ने 50% की कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह दरामदात का हजम 8 करोड़ 73 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल मार्च में 17 करोड़ 47 लाख डॉलर था। सिंध हुकूमत को कैंटोनमेंट बोर्ड से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की कानून साजी के लिए 3 माह की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके हातमी फैसला देगी। अदालत की जानिब से मुद्दया लिहान कैंटोनमेंट बोर्ड को बकायाजात की अदायगी न करने का रिलीफ बरकरार। लाहौर में शहरी किसी भी मुश्किल में सिर्फ एक बटन दबाकर पुलिस की मदद हासिल कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मार्केट, बाजारों और चौराहों पर 100 के करीब पैनिक बटन नस्ब कर दिए गए। बटन दबाते ही सेफ सिटी से राबता हो जाएगा। पुलिस एहलकार भी फौरी मदद को पहुंच जाएंगे। सिंध हुकूमत का सूबे भर की जेलों में सोलर पैनल्स लगाने का फैसला। सेंट्रल, विमेन और लांठी जेल को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू। सखर, लाड़काना, शिकारपुर और जैकबाबाद की जेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची से हज पर जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन को सहूलियात की फराहमी में बड़ी पेशरफ। जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। आज़मीन की इमिग्रेशन अब कराची एयरपोर्ट ही पर होगी। पहली परवाज 9 मई को उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद में खातून पुलिस ऑफिसर का पुलिस गाड़ी में लटक कर जाने की वीडियो पर आईजी ने नोटिस ले लिया। एसएसपी ऑपरेशंस को इंक्वायरी का हुक्म। शिकारपुर के दरिया खान गांव में मुसल्लह अफराद की घर पर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने वाकया भैयों और मारफानी कबीले में जारी देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के पे दर पे स्पेल्स। 18 अजला में तूफानी बारिशें। बड़ी तादाद में सड़कें बह गईं। चाकी में 50 कच्चे मकानात तबाह। मुख्तलिफ वाकयात में मजीद 2 अफराद जान से गए। ताफ्तान में कई गाड़ियां सैलाबी रैली में बह गईं। पंजाब में 29 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर में कहीं बारिश, कहीं यालाबारी। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब। मुआहिदे के तहत 4 आबदोजें चीन में और 4 कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएंगी। गाजा में सेहूनी अफवाज का फलस्तीनियों का जिंदा दफन करने का इंकशाफ। फलस्तीनी हुकाम का 20 लाशों का फोरेंसिक कराने का मुतालबा। अब तक 3 इज्तिमाई कब्रों से 392 लाशें बरामद की जा चुकी, जिनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। अमरीका के मुख्तलिफ जामियात में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। टेक्सास और इंडियाना यूनिवर्सिटी से कई असातिज़ा और दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में तलबा पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। केबल को इंडोनेशिया के करीब 5 कट्स लगे। मुरम्मत में 1 माह लगने का इम्कान। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खुशखबरी। अब मैसेजिंग एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। सार्फिन फाइल्स और तस्वीर बगैर इंटरनेट भी शेयर कर सकेंगे। भारतीय शख्स ने दिल अतिया करके पाकिस्तानी लड़की को नई जिंदगी दे दी। आयशा स्नोबर ट्रांसप्लांट के बाद मुकम्मल शिफायाब हो गईं। कराची से ताल्लुक रखने वाली लड़की पैदाइशी तौर पर दिल के आर्ट्स में मुब्तला थी।
सीरीज में शिकस्त से बचने का इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। मैच के दौरान बारिश की पेशगोई। आज भी बारिश के बायस ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम्स के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला टाकरा। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिर्फ 1 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। फातेह टीम के फुल फोर्डन 2 गोल स्कोर करके नुमाया रहे।